हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, तो उसको हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए हम लोग काफ़ी कम समय में इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमने टॉपिक रखा है कि कोई भी अपराधी हो या कोई भी आतंकवादी हो या कोई भी उग्रवादी हो, उसको पकड़ना कितना आसान है आज के समय में, और कैसे सरकार उसे ट्रेस करके उसके जो भी लोकेशन होता है कैसे पकड़ के उसको आसानी से पकड़ पाती है सरकार। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरे जो आप देख रहे हैं पृथ्वी है, जो कि यही गोलाकार आकार है हमारा पृथ्वी का लगभग, और पृथ्वी हम कहें तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और उसी 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से हमारे पृथ्वी पे मौसम का बदलाव होते रहता है। तो उसके लिए तो हम एक अलग से वीडियो आपको ला देंगे, परंतु यहाँ पे हम चाहेंगे कि वैसे लोग भी इसको आसानी से समझ पाए जो नहीं पढ़े हुए हैं या बहुत चीज़ें उनको जो नहीं जानकारी है इसके बारे में। तो उन लोगों के लिए हम चाहेंगे कि बहुत आसानी से वो इस चीज़ों को समझ पाएँ कि कैसे किसी भी व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोना में चला जाए क्यों नहीं। तो आइए हम लोग समझते हैं ये किस तरह से काम करता है, कैसे यह टेक्नोलॉजी है और किस आधार पे काम करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड का मैप है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। तो हम कहेंगे लगभग जो भी आज के समय में अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, तो लगभग आज एक मेन रूस का है, एक अमेरिका का है, अपना भारत इसरो, जो कि ये भारत का अंतरिक्ष एजेंसिया है, जिसका नाम हम कहें इसरो है अपना भारत का, जो कि इसका नामकरण हम कहें तो इंदिरा गांधी ने किया था। और ये जो वर्तमान में जो हमारे सैटेलाइट जो लॉन्च होता है, इसका मेन काम इसी जैसे काम के लिए लॉन्च किया जाता है। जैसे कि हम कहें कि जो भी हमारे वर्तमान में जो सैटेलाइट लॉन्च होता है, जैसे दो तरीके के यान होता है इस सैटेलाइट को ले जाने के लिए। एक होता है जो कि सैटेलाइट हम कहें तो ये पृथ्वी के जो ध्रुवीय कक्षा है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी कक्षा में एक सैटेलाइट रहता है जिसको हम लोग ध्रुवीय सैटेलाइट के भी नाम से जानते हैं। एक सैटेलाइट होता है जो कि लगभग 36,000 किलोमीटर पे जाता है, जिसको हम लोग PSLV से जो भेजते हैं वो रहता है ध्रुवीय कक्षा में। जिसको GSLV से भेजते हैं वो जाता है 36,000 किलोमीटर जो ऊंचाई होता है, वहाँ पे जो सैटेलाइट जाता है उसको हम लोग भू स्थिर ग्रह कहते हैं। भू स्थिर ग्रह इसलिए कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक खास रिसर्च किया था कि जैसे हमारा पृथ्वी का जो गति है और इससे एक खास दूरी, जो कि हम कहें 36,000 किलोमीटर जो दूरी है पृथ्वी से, ये दोनों जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर दूरी पे है वो पृथ्वी के साथ समान गति को पूरा करती है। यानी जो गति पृथ्वी की है वही गति सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर पर हम लोग सेट करते हैं तो वो भी समान गति होता है। यानी वहाँ पे पृथ्वी की गति और जो भी सैटेलाइट की गति होती है समान हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी के प्रति स्थिर प्रतीत होता है। यानी जितने रफ्तार से ये पृथ्वी घूमती है उतना ही रफ्तार से अगर हम सैटेलाइट को घुमाएं तो दोनों गति अगर समान है तो एक दूसरे के प्रति क्या होता है, स्थिर दिखाई पड़ता है। तो वहीं भू स्थिर ग्रह है जो कि लगभग 36,000 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट को सेट करते हैं, और एक होता है जो कि ध्रुवीय कक्षा में सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा में जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, जो कि पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहता है, और 24 घंटा पृथ्वी के समकालीन यह कहे कि हमेशा समक्ष नहीं रहता है, परंतु 24 घंटा में 1-2 घंटा होता है जो पृथ्वी के साथ में रहता है ये सैटेलाइट है। तो वहीं 1-2 घंटे में सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो कैसे एब्जॉर्ब कर पाता है, तो जो सैटेलाइटें हम लोग ध्रुवीय कक्षा में सेट करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, बात करते हैं, तो इसी सैटेलाइट की वजह से आज संभव हुआ है कि हम फ़ोन से या टेलीफोन से हम बात कर पाते हैं। अगर ध्रुवीय सैटेलाइट को अगर हम नहीं लॉन्च करेंगे तो हमको मोबाइल से हम लोग जो भी बात करते हैं एक दूसरे के, इस चीज़ को संभव नहीं था। तो ध्रुवीय सैटेलाइट के काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। और कारण हम क्या देखते हैं कि कोई भी अपराधी अगर कहीं पे कुछ हम कहें कि अपराधी जैसी घटनाओं को करके अगर कहीं दूसरे देश में चल जाता है या पूरे विश्व में कहीं भी चल जाता है तो उसे कैसे पता लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम कुछ दिन पहले की घटना क्या है कि मुंबई में ताज होटल पे हमला हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, जो भी अपराधी हमला किए थे वो एक वीडियो
रिकॉर्ड करके और उसके माध्यम से सरकार को कुछ संदेश दिए थे। तो हमारे बिहार जो भी भारत सरकार थी उस समय वर्तमान में, उन्होंने क्या किया था कि जो भी उनकी आवाज़ थी वो लेकर और यहीं रिमोट सेंसिंग जो कि ध्रुवीय कक्षा में जो सेटेलाइट है, जो कि हम कहें कि ध्रुवीय कक्षा में जो सेटेलाइट है उसको दे दी थी। यानी वो रिमोट सेंसिंग जो कि ध्रुवीय कक्षा में जो सेटेलाइट होती है उसी को कहा जाता है। तो उसी को कहा कि वो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी फिजिक्स में पढ़ी जाएगा कि हर व्यक्ति के कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसी फ्रीक्वेंसी को लेकर क्या की थी, रिमोट सेंसिंग को दे दी थी भारत सरकार। और उस रिमोट सेंसिंग से क्या हुआ था कि सरकार क्या करती है कि जैसे भी वो व्यक्ति अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति से भी बात करेगा तो वही फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, वो रिमोट सेंसिंग पकड़ लेता है कि ये व्यक्ति इतनी फ्रीक्वेंसी से बात कर रहा है। तो उसमें क्या करती है भारत सरकार, जो रिमोट सेंसिंग को दिए होती है, तो जैसे व्यक्ति बात करता है जैसे वहाँ पे कुछ रेड सिग्नल जैसा वहाँ से तरंगे आने लगती है, जिससे हमें पता लगता है कि जो भी हम अपराधी की आवाज़ें या उसकी जो भी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी हम सेट किए हुए थे वो कहीं ना कहीं बात कर रहा है, जिसकी वजह से हमें आसानी से पता लग जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ से बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है। तो वहीं क्या होता है कि हर देश का अपना अपना कोड होता है, जिससे हम ये पता लगाने में सक्षम होते हैं। जैसे हमारे भारत का है 91, तो भारत का है, नेपाल का क्या है तो 977, उसी तरह पाकिस्तान का क्या है तो 92। ये अलग अलग देश की कोडें होती है। तो वो व्यक्ति जो था जो पुर्तगाल के किसी होटल से बात कर रहा था, वहाँ पे देखिए जब भारत सरकार की जो देख रही है कोड ये पुर्तगाल के किसी होटल के हैं, तुरंत वहाँ के पुर्तगाल सरकार को जब खबर की तो अभी वो व्यक्ति बात ही कर रहा था, उतना ही देर में उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा चुका था और उतना ही देर में अभी बात कर ही रहा था तब तक उसके होटल के गेट तक पुलिस की जो भी व्यक्ति थे वहाँ तक पहुँच गए थे। तो इस तरह से रिमोट सेंसिंग जो होता है ये काफ़ी ऐसे व्यक्ति को लिए खतरनाक भी होता है, जो कि आसानी से हम कहें कि हमारे मानव समाज के लिए काफ़ी बेहतर भी है, क्योंकि कोई भी अपराधी इस तरह के काम करते हैं तो उसको आसानी से पता लगाया जा भी सकता है। तो इसलिए इसकी किस तरह यह वर्क करता है, जो कि रिमोट सेंसिंग जो कि ध्रुवीय सेटेलाइट है इसमें काफ़ी इसका योगदान होता है। यहाँ तक कि हम कहें कि आज हमारे बिहार सरकार कहें भारत सरकार आसानी से सक्षम है कि हमारे पूरे जो भी हमारे हम कहें कि एग्रीकल्चर में कितना परसेंट धान बोया गया था या कितना परसेंट पे वन है, इसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो वो है ध्रुवीय सेटेलाइट के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो काफ़ी इसके बारे में डिटेल जानकारी भी है, परंतु काफ़ी कम समय में हमने आपको इसको बताने का प्रयास किया हूँ। आपको ये जानकारी कैसा लगा? आपको भी अगर जानकारी बेहतर है तो आप भी कमेंट कीजिए। काफ़ी इसके बेहतर या डिटेल में भी इस वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उनके लिए जय हिंद जय भारत।